नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी में आखिर क्राइम का ग्राफ क्यों बढ़ा है? क्यों बुलंद हुए अपराधियों के हौसले? क्यों राजधानी की सड़कों पर रातें राहगीरों के लिए उतनी महफूज नहीं? ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज 18 की टीम निकली रात में राजधानी की गश्त पर। पूरी रात हमने शहर की सुरक्षा की पड़ताल की, शहर के हर कोने का हाल जाना। तो आप भी चलिए हमारे साथ इस सफर और न्यूज 18 के कैमरों की आंखों से देखिए कैसा है रात का रायपुर। देखिए कितनी महफूज है राजधानी और कितने सुरक्षित हैं आप। रात के स्याह अंधेरों में रायपुर की सड़कों पर कितने सुरक्षित हैं आप? न्यूज 18 की टीम निकली गश्त पर। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ की टीम निकली है गश्त पे। करने कानून व्यवस्था की पड़ताल। करेंगे कानून व्यवस्था की पड़ताल। आखिर कितनी चौकस है पुलिस? जानेंगे कितनी चौकस है राजधानी की पुलिस। अंधेरों में कितनी महफूज है राजधानी? रात के अंधेरे में कितने सुरक्षित हैं आप? जागते रहो क्योंकि पुलिस नहीं है। रात में कितना सेफ है रायपुर, ये जानने के लिए न्यूज 18 की टीम शहर में निकली। इस दौरान हमने की सुरक्षा इंतजामों की पड़ताल, लोगों से पूछा कि उन्हें रात में कितना सेफ लगता है रायपुर। कभी राजधानी रायपुर की हवा में सुकून था, शांति थी, अपराध कभी कभार की बात थी। लेकिन न जाने रायपुर की शांत आबो हवा को किसकी नजर लग गई। चाकूबाजी की वारदातों ने सुकून छीन लिया, जहन में खौफ भर दिया। क्राइम रेट बढ़ने लगा। छेड़छाड़, लूटपाट, चाकूबाजी, कत्ल ऐसे संगीन अपराध आम हो चले हैं। दिन की रोशनी में चहल पहल भरी राजधानी रायपुर का एक स्याह चेहरा जो दिखता है रात के अंधेरों में। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ की टीम आज राजधानी का गश्त करेगी और देखेगी कि क्या कानून की व्यवस्था है, कहां पर लूटपाट होती है, किस तरीके के चौकस हमारी खाकी वर्दीधारी है। रात के अंधेरों में राजधानी रायपुर के मशहूर इलाकों का जायजा लेने के लिए निकली न्यूज 18 की टीम। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ की टीम निकली है गश्त पे। करेंगे कानून व्यवस्था की पड़ताल। जानेंगे कितनी चौकस है राजधानी की पुलिस। रात के अंधेरे में कितने सुरक्षित हैं आप? ये जानने कि रात के स्याह अंधेरों में कितनी महफूज है राजधानी, कितनी चौकस है रायपुर पुलिस, कितना सुरक्षित लोग खुद को महसूस करते हैं। आधी रात का वक्त है, 11:50 हुए हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं भाटा गांव क्षेत्र में। यहाँ पर चाकूबाजी की घटना, लूट की घटना आम बात है। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से अंधेरा छाया हुआ है, बावजूद इसके कोई भी यहाँ पुलिस की टीम या पुलिस की गश्त मौजूद नहीं है। यही वजह है कि लगातार अपराधों में जो बढ़ोतरी हो रही है और लूट के साथ साथ चाकूबाजी की घटना इस जो क्षेत्र में है वो लगातार घटित हो रही है।
राजधानी रायपुर के वो इलाके जो दिन में गुलजार रहते हैं वो रात घिरते ही अंधेरे में डूब जाते हैं। स्ट्रीट लाइट नजर आती हैं लेकिन रोशनी नहीं। सड़कों से गुजरने वाले राहगीर अपना डर बयां करते हैं। रात के इस वक्त 12:05 हुए हैं। राजधानी की सड़क पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ एक व्यापारी हैं, राहगीर हैं, जो कि रोजाना रात में निकलते हैं। इनसे ही जान लेते हैं कितनी सेफ लगती है राजधानी यहाँ पे। ये तो रात के समय अच्छा है, ये रोड बढ़िया है। बाकी जो है रात के समय ज़्यादा हो जाता है भैया यहाँ। पुलिस की गश्त होती है क्या? पुलिस कभी दिखती है कभी नहीं दिखती। पूरी यानी सुरक्षा यहाँ नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। रात में आना जाना होता है आपका? हाँ होता है, मैं 2-3 बार आया हूँ मैं। अच्छा, तो उसके हाँ। बाद कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या लगता है कि गश्ती बराबर होती है यहाँ पे पुलिस की? नहीं, इधर तो गश्ती नहीं होती बराबर से, नहीं होती। इस वजह से लगता है कि क्राइम रेट ज़्यादा हाँ है। हाँ। तो पुलिस को क्या करना चाहिए यहाँ पे? यहाँ जैसे थोड़े थोड़े दूर में ऐसा रहना चाहिए, उनकी टीम रहे, या तो यहाँ पर पेट्रोलिंग होते रहे तो थोड़ा सा हो जाएगा सर। अच्छा, आप एक तो जेंट्स हैं, आपके साथ महिलाएं अगर निकलती हैं तो उनके लिए ये टाइम और इस रास्ते पे चलना, हाँ हाँ, उनके लिए कितना वो थोड़ा रिस्की तो है, जैसे बता रहे हैं कि 2-3 दिन पहले भी, और ये आए दिन होते ही रहता है, कुछ ना कुछ घटना होते रहता है। मैम, आप कुछ बोलेंगी? अगर एक महिला निकलती है घर पे, उसके लिए कितना क्या अनसेफ लगता है लाइट वगैरह में? हाँ, लाइट तो बहुत ज़रूरी है, लाइट की तो है समस्या। और कितना सेफ लगता है, मतलब क्योंकि ये एरिया डार्क स्पॉट में से एक है रायपुर के, जहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम होता है। लगता है कि पुलिस गश्ती यहाँ बढ़नी चाहिए। हाँ, पुलिस का थोड़ा आना जाना तो रहना ही चाहिए, ज़रूरी है, उससे सेफ। जी। न्यूज 18 की टीम रात के समय शहर के सुनसान सड़कों पर निकली। इस दौरान भाटागांव बस स्टैंड और नया बस स्टैंड में क्या था सुरक्षा का हाल, देखिए। आधी रात को जब न्यूज 18 की टीम सड़कों पर निकली तो सड़कें ज्यादातर सुनसान मिली। स्ट्रीट लाइट की कमी खल रही थी। नजर दौड़ाने पर आसपास पुलिस की पेट्रोलिंग टीम भी नजर नहीं आई थी। ज़हन में ख्याल आया कि क्या ऐसे ही हालात बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक जगहों पर भी हैं। हकीकत जानने के लिए न्यूज 18 की टीम पहुंची भाटागांव बस स्टैंड। तो हम बस स्टैंड पर खड़े हैं इस वक्त, भाटागांव बस स्टैंड पर। रात के 12:15 बजे हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे, मेरी सहयोगी ममता भी हैं। ममता, आइए देखते हैं, सामने यातायात थाना दिख रहा है, क्या स्थिति इसकी यहाँ पर है, क्या सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था है? आइए हम यहाँ पर चल कर देखते हैं कि क्या यहाँ पर हालात हैं। आइए यहाँ पर हम बैठे हुए एक साहब, उनसे पूछताछ करते हैं। भाई, यहाँ पे कौन कौन ड्यूटी में रहता है? कौन कौन रहता है ड्यूटी में? यहाँ पर भी फिर भी मैं अकेला हूँ। आप अकेले हैं? कब तक रहते हैं ड्यूटी पे? पूरी नाइट। पूरी नाइट। तो यहाँ जैसे बाहर कुछ गश्त वश्त ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है अभी फिलहाल? क्या चीज़ का? बाहर गश्त वश्त बस स्टैंड में रहते हैं ना, पेट्रोलिंग वगैरह घूमती है, आती रहती है। तो आप लोगों का क्या काम रहता है यहाँ पे? यहाँ पर बस थाना सुरक्षा है, यातायात व्यवस्था है। यातायात व्यवस्था की बाहर की सुरक्षा के लिए फिलहाल अभी यहाँ पे ऐसा कुछ पेट्रोलिंग वगैरह रहती है। सूचना मिलता है तो पॉइंट देते हैं कंट्रोल को, वहाँ से पेट्रोलिंग आती है। बाहर ऐसे मतलब कोई पुलिस तैनात नहीं रहता फिलहाल, परमानेंट फिलहाल? हाँ जी जी, परमानेंट। आइए हम बाहर चलते हैं। ये यातायात थाना है, यातायात थाने की सुरक्षा के लिए एक मुहर्रिर यहाँ पर है। तो ममता, यहाँ पर यातायात ये थाना प्रभारी कक्ष है, देखिए फिलहाल तो यहाँ शायद कोई अपॉइंट नहीं हुआ है अभी। यहाँ कोई नहीं बैठता है? नाइट में कोई नहीं रहता? अच्छा, सिर्फ नाइट सुरक्षा रहती है, थाना सुरक्षा के लिए ड्यूटी लगाते हैं। ठीक ठीक। बाकी यहाँ तो पेट्रोलिंग वगैरह आती रहती है, बीच बीच में पेट्रोलिंग आती है? कंटिन्यू आती है। अभी जैसे कुछ वारदात हो जाए तो फिर पेट्रोलिंग आएगी, तब पेट्रोलिंग आएगी? पेट्रोलिंग आएगी और अपराधी इंतजार करेंगे? 112 भी रहेंगे। ये गाड़ी खड़ी यहाँ पर कौन है, कोई है इसके? अपने स्टाफ का TI साहब की गाड़ी है। अच्छा, यहीं खड़े रहती है? हाँ, यही खड़ी रहती है। बस स्टैंड की सुरक्षा के लिए तो कोई भी नहीं है, पेट्रोलिंग यहाँ पर आती है और पेट्रोलिंग फिलहाल नहीं दिख रही है। 12:30 का वक्त हो रहा है और अगर अभी यहाँ कोई वारदात हो जाए तो आपको पूरा थाना यहाँ पर हम दिखाएंगे, खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है। यात्री ज़रूर हैं, यात्री बसें भी ज़रूर आ जा रही हैं। हम कुछ यात्रियों से भी बात करेंगे। मैं चाहूँगा मेरी सहयोगी ममता
बात करें यात्रियों से, क्योंकि एक महिला यहाँ पर है। कोई महिला रात को ट्रैवल करने में कितनी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती होगी ममता, ऐसे में खासकर ये बस स्टैंड इतना दूर है? देखिए, सबसे अगर हम बात करें तो संवेदनशील जगह है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस होनी चाहिए, फोर्स होनी चाहिए। अगर वहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो जब तक वो कंप्लेन करने के लिए यहाँ पर आएगी, इस बीच अगर कोई चीज़ हो जाती है तो एक बड़ी दिक्कत है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी करीबन 1 घंटे से हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कोई पेट्रोलिंग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। रात के वक्त प्राइवेट गार्ड्स के हवाले बस स्टैंड की सुरक्षा। कुछ महिला गार्ड्स भी जिनके पास सुरक्षा के नाम पर सिर्फ डंडे नजर आए। उन्होंने कहा कि रात को कुछ पुलिस वाले भी रहते तो ज्यादा सुरक्षित होता। अब सवाल था कि क्या यही हाल रायपुर के नए बस स्टैंड का भी है? रात के 12:30 बजे हैं और आइए जानते हैं कि यहाँ पे की जो सिक्योरिटी है वो किन के भरोसे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी है और यहाँ पर जो महिला पुलिस है वो यहाँ पर कहीं भी मौजूद नहीं है। जो लोग यहाँ पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पे? हम लोग वही अभी 8 से 10 लोग होंगे, है ना? 10 लोग हैं। क्या होता है आप अगर मान लीजिए इस तरह के कोई लोग आ जाते हैं, गुंडे बदमाश जैसे लोग आ जाते हैं या कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उसका मुकाबला कैसे करेंगे आप लोग? ऐसे कुछ घटना हो जाते हैं ना तो जेंट्स लोग संभालते हैं, जेंट्स जो गार्ड होते हैं ना वो संभालते हैं। अगर लेडीज़ के बीच में कुछ होता है ना तो हम लोग जाते हैं। क्या होता है, आप कैसे उनसे मुकाबला करेंगे? अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी नए ज्वाइन किए हम लोग, 1 हफ्ता हुए हैं। आपके पास क्या रहता है, मतलब क्या? डंडे पर ये डंडे आप लोगों के पास में ये डंडा आप लोगों के पास में रहता है। आपको लगता है ये सफिशिएंट है? जी, हम लोग इसी से मेंटेन करते हैं। जैसे कुछ गलती करते सामने वाले तो हमारे बड़े सर है उसको बताते हैं, फिर वो बता के जो हमारे सर हैं पुलिस वाले उसका भी वो करते हैं। और कुछ भी जैसे गर्ल्स बॉयस आ जाते हैं निगरानी के लिए तो मीडिया वाले पूछते रहते हैं ना, तो यातायात है जो पुलिस थाना वहाँ खबर देते हैं। पुलिस कितनी बार यहाँ आपको खुद ज़रूरत महसूस नहीं होती कि यहाँ पे एक आध महिला पुलिस होना चाहिए मैम, महिला पुलिस की ज़रूरत होना चाहिए। आपको लगता है यहाँ पे कि महिला पुलिस भी होना चाहिए पूरे रात भर के लिए? महिला पुलिस हमें 2 जने जरूरी है, क्योंकि यात्री इतना ज़्यादा आते हैं वो सबको देखना जरूरी रहती है, इसलिए गार्ड हम लेडीज गार्ड रखे हुए हैं। आप अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करते हैं, लेकिन ये संभव नहीं कि इसके भरोसे जो है पूरी सिक्योरिटी हो जाए? देख, कोशिश तो हमारा पूरा ही रहता है, जितना हो सकता है हम लोग करते हैं। ऐसे सुरक्षा वो रहता ही है, क्योंकि हमारे गार्ड उधर भी है इधर भी, चारों तरफ है ही है। हम लोग 13 गार्ड रहते हैं। लेकिन बिना हथियार के आपको लगता है कि आपको भी एक जो है हथियार सहित पुलिस होना चाहिए यहाँ पे? देखो, हथियार इतने जरूरी, आदमी हर कोई प्यार से मान जाते हैं। ऐसे 2-4 रहते ही हैं, उसको थोड़ा देना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है। पुलिस को बुलाते हैं, ऐसा है वैसा ये चमकाना पड़ता है। तो उसके बदले आपको नहीं लगता कि 24 घंटे यहाँ पर पुलिस की ड्यूटी रहना जरूरी है? रहना जरूरी। यात्री बहुत दूर दूर से आते हैं, इतना बड़ा जगह है, या कोई जगह ऐसा कोई फोर्डन भी कर देते हैं ऐसे। कितने बजे रात तक ये बस स्टैंड पूरा मतलब बसेस कितने बजे तक आती है और बस स्टैंड लोग यात्री? 12:30 बजे वो रात ऐसे यात्री रात भर रहते हैं और 12:30 बजे बस रहते हैं। उसके बाद 2 बजे तक 2 बजे चालू नहीं 12:30 बजे, उसके बाद 2 बजे चालू होता है। चालू हो जाती है। तो ऐसे में यात्री तो पूरे 2 बजे से भी रहते होंगे यहाँ पर? यहाँ और ऐसे जो लोकल जो जाने वाले रहते हैं आसपास वाले जो 40-50 किलोमीटर वाले, वो जैसे लेट हो जाए बस नहीं मिलते, वो रात भर रहते ही हैं। तो देखा आपने जिनके ऊपर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो भी ये मानते हैं कि यहाँ पर रात को कम से कम महिला पुलिस होनी चाहिए या फिर पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए, क्योंकि नाकाफ़ी है कि वो मुकाबला कर सके। और वाकई राजधानी रायपुर में जिस तरह की स्थितियाँ हैं, लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं और बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के जो लोग हैं और ख़ासतौर पे एक डंडे के भरोसे कितने यात्रियों की सुरक्षा कर पाएंगे। जो यात्री यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं जगदलपुर से। कहाँ जा रहे हैं? नया रायपुर जाना है। नया रायपुर जाना है। यहाँ पर आपको लगता है कि चूँकि 12 बज रहे हैं, अभी आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या आपको लगता है कि पुलिस होनी चाहिए जिस तरह की स्थिति? हाँ, होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रात को यात्री आते हैं, ऐसी कुछ सुविधा नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है। तो होना चाहिए, पुलिस का इंतजाम होना चाहिए और भी कुछ सुविधाएं होना चाहिए। परिवार के साथ आपको लगता है कि अगर परिवार के साथ आते हैं, आपके साथ कोई महिला सदस्य मौजूद होती तो डर हमेशा आपको बना रहता? डर तो रहता ही है,
रात को आता है आदमी तो क्या चाहते हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए आपको लगता है? पुलिस की सुविधा होना चाहिए और भी जैसे टैक्सी वगैरह है उसकी नॉलेज होना चाहिए यहाँ देने वाला, और भी पुलिस की इंतजाम होना चाहिए। कोई गाइड करने वाला हाँ, नहीं? गाइड करने वाला नहीं है। मतलब अगर कोई महिला फंस भी गई तो उसके लिए बड़ी दिक्कत हो हाँ जाएगी। हाँ। तो यहाँ पर जो यात्री हैं उनका कहना है कि पुलिस जो कर्मी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होने चाहिए बड़ी संख्या में। दूसरी बात ये है कि कोई गाइड करने वाला भी होना चाहिए। अगर आप सोच सकते हैं कि पुरुष यात्री है, जब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है नया रायपुर जाना है तो किस तरह की व्यवस्था हो, अगर कोई महिला यात्री यहाँ पर फंस गई तो उनका कहना है कि बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। रात में रायपुर कितना सेफ है, ये जारी रहेगा लगातार। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। न्यूज 18 की टीम नया बस स्टैंड के अंदर भी गई और यहां सुरक्षा इंतजामों की पड़ताल की। यात्रियों से पूछा कि उन्हें रात के समय बस स्टैंड कितना सुरक्षित लगता है। इसके बाद टीम रिहायशी इलाकों का हालचाल जानने पहुंची। देखिए। रात के अंधेरे में जब कोई मुसाफिर रायपुर के नए बस स्टैंड में पहुंचता है तब यहां पर उसे केवल अंधेरा दिखाई देता है। कैमरा पर्सन रोहित से मैं ये कहूंगा कि वो यहां की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से चकाचौंध भरी राजधानी में ये बस स्टैंड की स्ट्रीट लाइट जो हैं वो बंद है। करोड़ों रुपए इस बस स्टैंड को बनाने के लिए खर्च किए गए और ज़्यादा पुराना भी नहीं है, लेकिन अभी आप तस्वीरें देखिए कि रात के सन्नाटे में किस तरह का अंधेरा इस बस स्टैंड में रहता है। और अब जब अंधेरा रहता है तब दरकार भी होती है कि पुलिस यहाँ पर रहे, लेकिन पुलिस की जो मुस्तैदी है वो भी दिखाई नहीं देती। कुछ मुसाफिर यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वाकई जब रात के अंधेरे में वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो असुरक्षा वाला माहौल उन्हें दिखाई देता है या नहीं देखता। मैडम, आप कहाँ से हैं, कहीं कहाँ जा रही हैं? मैं अभी दंतेवाड़ा जा रही हूँ। दंतेवाड़ा जा रही है। ये बस स्टैंड जो है नया बना हुआ है, आपने सोचा होगा कि काफ़ी चकाचौंध होगा, लाइट अच्छी होगी, काफ़ी सारे स्ट्रीट लाइट बंद हैं, लगता है कि असुरक्षा है यहाँ पे? हाँ, थोड़ा फीमेल्स के लिए तो है। फीमेल्स के लिए, और खासकर ये पीछे का एरिया। हाँ, मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रही है बस स्टैंड में, थोड़ा सा सेफ नहीं है गर्ल्स के लिए। और पुलिस की मुस्तैदी दिखी क्या? एक दो राउंड तो किए हैं, एक राउंड अभी लगा। एक राउंड हम आए तब आपने हाँ, देखा होगा। हाँ। उसके पहले तक की पुलिस नहीं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? मैं ये मानता हूँ कि जैसे कि जिस तरीके का जो लोकार्पण के हुआ उसके बाद 2 महीने के बाद यहाँ पे लाइट पूरी तरह बंद हो गई, क्योंकि मेरा आना जाना लगातार रहता है यहाँ पे से। और अब जिस तरीके का माहौल लग रहा है ये महिलाओं के लिए रात में सुरक्षित का माहौल नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को इसके लिए। रात के अंधेरे में एक तरह से मुसाफिरों के लिए डर ही है कि चोरी और असामाजिक तत्वों से। हाँ, वही है कि रात में थोड़ा सा सामाजिक तत्वों का जो है वो थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे महिलाओं के लिए, असुरक्षित माहौल है ये। अच्छा, अभी आप इनके साथ हैं ना? हाँ, मैं साथ में। अच्छा, ये साथ नहीं होते तो आपको लगता है कि आप अकेले हैं यहाँ पे? नहीं, अकेले तो दिक्कत है। दिक्कत है, अकेले में दिक्कत है। अभी आप इनके साथ है तो सेफ महसूस हाँ, ठीक है, लेकिन अकेली कोई लड़की के लिए सेफ नहीं है। अकेले के लिए सेफ। तो सुना आपने कि ये सफर कर रही हैं, अभी दंतेवाड़ा जाएंगी, लेकिन राजधानी रायपुर पहुंचती हैं तब ये कहती हैं कि ये सेफ नहीं है। और इसकी वजह है पुलिस की लापरवाही, और जो डार्कनेस यहाँ पर नजर आ रही है, जो अंधेरा नजर आ रहा है, वो सबसे बड़ा कारण है कि इस पूरे जगह में कोई महिला आए, चाहे पुरुष आए, कोई भी आए यहाँ पर आए, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। करोड़ों खर्च कर बनाया गया बस स्टैंड अंधेरी रातों में डराता है। सुरक्षा के नाम पर कोई इंतजाम नहीं। अगर किसी महिला को सफर करना हो और उसका अकेले होना खतरे से खाली नहीं। बस स्टैंड का यह हाल देखने के बाद न्यूज 18 की टीम रिहायशी इलाकों का जायजा लेने निकली। हमारी टीम जा पहुंची मोवा, जो शहर का एक पॉश इलाका माना जाता है। तो हम रात की गश्त पे निकले हुए न्यूज 18 छत्तीसगढ़ की टीम, और इस वक्त हम मोवा पर हैं जहां पर अच्छा खासा रिहायशी इलाका है। लेकिन आपको बता दें कि स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर बंद हैं, पॉश कॉलोनियाँ यहाँ पर हैं, लोग देर रात तक आते जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं घुप अंधेरे में पूरा ये इलाका डूबा हुआ है। कुछ लोग भी यहाँ से निकलते हैं, हमको मिले हैं, राहगीर हैं। सर, आप लोग यहाँ से अक्सर निकलते हैं? जी हाँ। क्या दिक्कतें होती हैं? पूरा अंधेरा लग रहा है ये इलाका तो।
जी पूरा बहुत अंधेरा रहता है यहाँ पे। कम से कम पुलिस की जो पेट्रोलिंग जो पहले होती थी वो पेट्रोलिंग बिल्कुल बंद हो गई है, जिससे क्राइम बढ़ रहा है सर बहुत। और आप लोगों को लगता है कि क्या स्ट्रीट लाइट वगैरह भी जलनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पूरा बंद है, अंधेरा है। हाँ जलनी चाहिए। और एक कुत्तों का बहुत प्रॉब्लम है, आप निकले तो कुत्ते तो पीछे पड़ जाते हैं 2 मिनट में, और अंधेरा बहुत ज़्यादा है। तो अंधेरा बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। और एक तरफ क्रिमिनल्स का डर, दूसरी तरफ यहाँ पर जो आवारा कुत्ते हैं उनका डर, वो जानवरों का एक डर है। तो ये शहर के बहुत अंदरूनी इलाका है, पॉश इलाका है, देख सकते हैं, लेकिन पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है। और कोई भी मुझे अब तक यहाँ पर नज़र नहीं आया है कि किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा हो, कोई पेट्रोलिंग हो। हम जब से यहाँ पर घूम रहे हैं कोई भी अब तक यहाँ पर हमको नज़र नहीं आया है। रिहायशी इलाके में भी स्ट्रीट लाइट्स बंद मिली। मोवा जैसे पॉश इलाके में अंधेरा पसरा था, दूर दूर तक पुलिस पेट्रोलिंग नजर नहीं आई। जाहिर है इस हालात में बदमाशों के हौसले बढ़ जाते हैं। रायपुर के पौष इलाके भी रात में सुनसान हो जाते हैं। शहर के वीआईपी रोड कमल विहार में क्या है सुरक्षा का हाल, पुलिस पेट्रोलिंग, स्ट्रीट लाइट का क्या है इंतजाम, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी में आखिर क्राइम का ग्राफ क्यों बढ़ा? क्यों बुलंद हुए अपराधियों के हौसले? क्यों राजधानी की सड़कों पर रातें राहगीरों के लिए उतनी महफूज नहीं? ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ 18 की टीम निकली रात में राजधानी की गश्त पर। हम कई इलाकों में गए, हर जगह सुरक्षा की कमी दिखी। पुलिस पेट्रोलिंग नजर नहीं आई और तो और स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी कहीं कहीं नजर आई। ऐसे में हमारी टीम पहुंची रायपुर के वीआईपी रोड। जैसा कि नाम से जाहिर है ये इलाका काफी अहम है, तो चलिए देखते हैं क्या है वीआईपी रोड का हाल। रात के 2 बज रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड पर। ये जो रोड है इसके आसपास तमाम बड़े होटल्स हैं और ये जो रोड है वो ख़ासतौर पे चर्चा में रहता है आए दिन, जबकि सबसे ज़्यादा पॉश इलाका जो है इसको माना जाता है। इसका नाम ही वीआईपी रोड है। यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं और तमाम बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, लेकिन यहाँ पर आए दिन घटनाएँ होती रहती हैं। स्थिति तो ये है कि यहाँ पर एक होटल में गोली भी चली थी और उसके बाद तमाम तरह से दावे पुलिस ने किए थे। 2-4 दिन चौक चौबंद व्यवस्था दिखी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर दिखाई दी। मेरे सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक सर से सबसे पहले बात करते हैं। सर, ये वीआईपी चौक है, यहाँ पर गोली तक चली है और बड़े बड़े अगर आप कहें कि कांड हुए हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि व्यवस्था उस तरीके से नहीं सुधरी है? बिल्कुल, हमको कम से कम लग रहा था पूरा शहर घूमने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं कि यहाँ पर तो कुछ ना कुछ दिखेगा या कुछ हलचल सुरक्षा बलों की दिखेगी, पुलिस की दिखेगी, लेकिन आश्चर्य ये पहले की तरह ही सन्नाटा है। जबकि लगातार यहाँ से खबरें आई है, मारपीट की घटनाएं और तरह तरह की गोली चलने तक की बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर आई हैं, लेकिन उसके बाद भी वीआईपी रोड बिल्कुल सन्नाटा भरा है। बड़ा आश्चर्य की बात है, यहाँ पर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है देखकर। दिव्यता, आपने देखा कि कई युवा भी यहाँ से गए और नशे में धुत थे। इसके पहले आपने देखा था जो काफ़ी चर्चा में रहा, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि और भी जगहों पे वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जो लड़ाई का। उसके बाद ज़्यादा दिन हुए हैं उसके लिए। लड़ाई के बाद हमने ये देखा कि 1-2 दिन तक ये पुलिस जो है उसकी गश्ती दिखी, लेकिन अब हालात जस के तस हैं, पहले जैसा ही माहौल है। और ये तो बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से सन्नाटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पे हमें पुलिस की कोई गश्त वाली गाड़ी दिख जाए, लेकिन अब तक आलम ऐसा है कि वीआईपी रोड के हम कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन एक भी पुलिस की गश्त वाली गाड़ी हमको दिखाई नहीं दी। हम भी चाह रहे थे कि उनसे रोक करके हम बातचीत करना चाह रहे थे कि अगर कोई पुलिस की पेट्रोलिंग वाहन हमको दिखाई देता है तो हम उनसे भी जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है रात का और इस इलाके में उनको। लेकिन अफसोस की बात ये कि इस इलाके में एक भी गश्त वाहन ही दिखाई नहीं दिया। महिलाएं तो महिलाएं, आपको लगता है कि पुरुष भी यहाँ से जाने में अब डरने लगे हैं, जबकि वीआईपी रोड है?
जी देखिए, अगर पुलिस चुस्त है तभी जो अपराधियों के वो हौसले हैं वो पस्त होंगे। लेकिन अभी लगातार हम लोग लगभग 3 घंटे से पूरे राजधानी के चक्कर काट चुके हैं और बड़ी बात यही है कि अभी 2 घंटा पहले डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक हत्या की घटना हुई। आदतन अपराधी को मारा गया है डंडे से पीट कर। तो ये बात और काफ़ी जो है तकलीफदेह है और लोगों को बेचैन भी करती है कि इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है और हम तमाम जगहों के खाक छान रहे हैं। एक भी जो पुलिस है उसकी गश्त की टीम है वो नहीं दिख रही है। हालांकि पुलिस कह रही है कि गश्ती की जाती है, लेकिन गश्ती कहाँ की जाती है ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, रात को तो खौफ बरकरार है ही। 2 घंटे बाद यहाँ पर 2 घंटे बाद सुबह हो जाएगी, लेकिन 4 बजे जिस तरह से पहले लोग मॉर्निंग वॉक को निकलते थे, लगातार जो इस इलाके पर घटनाएं बढ़ी तो उसके बाद में अब इंतज़ार करते हैं लोग कि उजाला ठीक से हो जाए, उसके बाद मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। तो ये स्थिति राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड की है। वीआईपी रोड पर वैसा ही सन्नाटा, ना पुलिस ना रोशनी का पूरा इंतजाम। ये वो इलाका है जहां कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन हालात ढाक के 3 पात। वीआईपी रोड के बाद हमारी टीम पहुंची कमल विहार। तो देखिए, हम कमल विहार इलाके में इस वक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं और पूरे 2 से 3 घंटे हमको हो गए हैं लगातार घूमते हुए पूरे शहर में। गश्त पॉइंट हमको यहाँ पर एक गाड़ी मिली है, हम इनसे ही बात करते हैं। कहाँ से गश्त करके आ रहे हैं आप लोग? राजेंद्र नगर क्षेत्र अभी देवपुरी इस तरफ से आ रहे हैं। वहाँ से आ रहे हैं जी। क्या क्या आप लोगों का एरिया है गश्त का? ये अपना क्षेत्र है राजेंद्र नगर क्षेत्र। राजेंद्र नगर क्षेत्र में जी रहते हैं। जी। हम अभी लगभग 2-3 घंटे से पूरे रायपुर में घूम रहे हैं। गश्त पेट्रोलिंग दिख नहीं रही, क्या कोई खास टाइमिंग है क्या पेट्रोलिंग की? नहीं, अपने अपने क्षेत्र में सब कर रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र में करते हैं सब लोग जी। आप लोग कितने बजे निकले? हम लोग 12 बजे निकले। 12 बजे निकले जी। तो कहाँ कहाँ घूम लिए अब तक? अपने क्षेत्र राजेंद्र नगर। पूरे राजेंद्र नगर में? जी। कब तक घूमते रहेंगे? ये हम लोग 5 बजे तक। 5 बजे तक घूमे। तो ऐसी बाकी गाड़ियाँ भी घूमती होंगी? जी। पर हमको कोई गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही थी, क्या कुछ खास है आज? नहीं, कोई खास नहीं है, सब घूम रहे हैं। पर हमको नज़र नहीं आ रही थी, कहाँ कुछ खास एरिया में घूमते हैं? नहीं, अपने क्षेत्र में घूमते हैं। अपने क्षेत्र में घूमते हैं। चलिए ठीक है, आप घूम रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बधाई आप लोगों को। आप लोग अपना काम करिए। तो ये एक पेट्रोलिंग की गाड़ी हमको 2 से 3 घंटे बाद अब यहाँ पर नज़र आई है और राजेंद्र नगर एरिया के लोग हैं और पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इनका कहना है हम 12 बजे से लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सुबह तक करेंगे। ये तो अपनी ड्यूटी में मुस्तैद है इस इलाके में, लेकिन बाकी जगहों पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और लोग हैरान परेशान हैं कि आखिरकार उनकी सुरक्षा कौन करेगा। तो ये इस इलाके में कम से कम हमको ये पहली पेट्रोलिंग मिली है और मुझे लगता है कि अब खाकी की लाज ये पेट्रोलिंग पार्टी यहाँ पर बचा रही है। राजधानी का एयरपोर्ट रोड जो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को शहर से जोड़ता है, इस सड़क ने न सिर्फ एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर गुजरते हैं बल्कि कई रेस्टोरेंट्स भी हैं जहां लोग आते हैं। लेकिन इतना अहम इलाका भी रात घिरते ही डरावना नजर आता है। न्यूज़ 18 की टीम इस रास्ते पर निकली तो रोशनी के नाम पर सिर्फ कैमरा, लाइट्स और कार की हेडलाइट्स का ही सहारा था। करीब 3 घंटे के बाद राजधानी की सड़कों पर न्यूज़ 18 की टीम को पहली बार पुलिस पेट्रोलिंग कार नजर आई। उनका दावा था लगातार पेट्रोलिंग की जाती है। हालांकि हमारे कैमरे ने कुछ और ही हकीकत अब तक कैद की। बहरहाल हमारी टीम पहुंची एयरपोर्ट रोड पर। अब तक शहर के भीतर की सुरक्षा व्यवस्था आपने देखी है और आउटर में क्या हाल है ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। रायपुर की एयरपोर्ट रोड है ये और एयरपोर्ट से निकलने वाला व्यक्ति जब कभी सफ़र करेगा रात के अंधेरे में इस तरह का माहौल है। पूरी रात हमने शहर में देखा कि किस तरह की स्थिति है और अभी जब आप सफ़र करते हैं तब शहर के आउटर के इलाके में क्या स्थिति है ये देखने को मिलती है। ये वही सड़क है जो कि नया रायपुर और पुराने रायपुर को जोड़ती है। साथ ही साथ एयरपोर्ट का रोड भी यहाँ से है और जो भी लाइट आपको यहाँ पर अभी फ़िलहाल दिख भी रही है वो हमारी कार की लाइट है, हमारे कैमरे की रोशनी है और उसी रोशनी से हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी यहाँ स्ट्रीट लाइट का कोई सहारा नहीं है, जबकि बहुत सारे जो कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट हैं
वो यहाँ पर है। और एक तरह से यूथ का हब इसे कहा जाता है वीआईपी रोड को, और नाम ही काफ़ी पॉश है वीआईपी, तब आप समझ सकते हैं कि वीआईपी लोगों की आवाजाही भी यहाँ पर रहती है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो नशा है वो भी इसी इलाके में परोसा जाता है। इस तरह के आरोप कई दफ़े विपक्ष लगा चुका है, और ऐसी स्थिति में पुलिस की मुस्तैदी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ शुरुआत से लेकर अंत तक हमें एक भी पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं दिखाई दी। पेट्रोलिंग तो छोड़िए, स्ट्रीट लाइट जो है वो भी दिखाई नहीं दिया। तब आप अंदाज़ा लगाइए कि राजधानी में अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तब वो उम्मीद करता है कि भाई सुरक्षा के लिए पुलिस ज़रूर मुस्तैद होगी। लेकिन कई सारी वारदातें हुई, कई सारे वीडियोस यहाँ पर सामने आए, हालात जस के तस हैं। और स्थिति ये है कि जब कभी आप इस सड़क से निकलेंगे, रोहित एक बार एक सड़क दिखाइए आप, ये देखिए आप सड़क, दूर दूर तक केवल और केवल अंधेरा, और अंधेरे में डूबी हुई राजधानी, अंधेरे में डूबा हुआ नया रायपुर, अंधेरे में डूबा हुआ वीआईपी रोड। और ये कहें कि इस अंधेरे से निकालना पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन राजधानी में फ़िलहाल वो दिखाई नहीं देता है। जिम्मेदारी नगर निगम की है, पीडब्ल्यूडी की है, पुलिस की है। और जब कभी रास्ते में अगर आप निकल जाएं और इस रोड पर आएं तो सावधान और सतर्क रहें, क्योंकि कोई भी घटना आपके साथ घट सकती है, क्योंकि यहाँ पर ना पुलिस है ना रोशनी है। और ऐसी स्थिति में आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर आप यहाँ से सफ़र करते हैं तब कितना ज़्यादा ख़तरनाक आपके लिए ये रोड हो सकता है। नाम का वीआईपी है, लेकिन इस रोड से गुजरना किसी खतरे से खाली नहीं। एयरपोर्ट रोड का भी वही हाल कैमरे ने कैद किया। राजधानी में कानून व्यवस्था का सूरत हाल जानने के लिए आज न्यूज़ 18 की टीम निकली है। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी हैं और इनसे ही मैं बातचीत में जानता हूं कि अब तक आखिर आपने क्या देखा। मेरे साथ युगल जी हैं। युगल जी, अभी हम लोगों ने काफ़ी एरिया घूमा, सड़कें देखी, और इसके अलावा पुलिस की गश्त भी क्या आपको नज़र आई? जी देखिए देवव्रत, लगभग हम लोग 2 घंटे से लगातार राजधानी में सफ़र कर रहे हैं, सड़क नाप रहे हैं, कई मोहल्ले में गए हैं, लेकिन अभी तक हमें एक भी जो पुलिस की जो गश्त वाहन है वो नहीं दिखी। यहाँ तक हम बस स्टैंड भी गए, नया बस स्टैंड है, और वहाँ पर भी किसी तरह के जो पुलिस है वो भी हमको नहीं मिला है। आप देखिए कि सड़कों पर जब भी आप निकलते हैं देर रात तक, तो जो स्थिति है वो कुछ इस तरह की नज़र आती है कि बहुत ज़्यादा कोई गश्त नज़र नहीं आता। और हमने भी पूरा दौरा किया, और अभी फ़िलहाल घड़ी चौक के इलाके में है, जो कि शहर का हृदय स्थल है। और मेरे साथ सहयोगी ममता जी हैं, उनसे जान लेता हूँ। आप बताइए कि आपको क्या कुछ दिखाई दिया, और वाकई कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? वाकई सोचने वाली बात है। और ऐसे समय में जब राजधानी रायपुर को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, किस बात को लेकर? चाकूबाजी को लेकर, छेड़खानी की जो घटनाएं हैं उसको लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। लगातार अपराध को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर है। और ऐसे समय में ख़ासतौर पर बात करें तो बहुत ज़रूरत की जगह है जहाँ पर है, जैसे कि बस स्टैंड है, और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि घड़ी चौक का इलाका है, और ऐसे कई अलग अलग इलाके हैं जो जाने पहचाने इलाके हैं, और जहाँ पे उम्मीद की जाती है और आश्वस्त भी रहते हैं कि कम से कम यहाँ पर तो सिक्योरिटी होगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। और लड़कियाँ अगर बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे तो लड़के भी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि पुलिस उस तरह से मौजूद नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि आधी रात को जब लड़कियाँ किसी तरह से किसी परिस्थिति में फंस जाती हैं, निकलती हैं, तो वो क्या महसूस करती होंगी, ये आप समझ सकते हैं इस स्थिति को देखकर। तो बिल्कुल स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा सामान्य नहीं है, जैसा कि हम सोचते हैं कि राजधानी में हमको देखने को मिलेगा। मेरे साथ अभिषेक सर भी हैं, हालांकि वो ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए उनकी आवाज़ आपको ज़रूर सुनाई देगी बेहतर ढंग से। अगर वो कैमरे में कैप्चर ना भी हों, फिर भी मैं रोहित से कहूँगा कि वो कोशिश करें एक बार उन्हें दिखाने की। अभी सर आप भी घूम रहे हैं हमारे साथ, और आप या ये कहें कि आपके साथ हम सब घूम रहे हैं, राजधानी का मुआयना कर रहे हैं। क्या कहते हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, क्या कुछ नज़र आता है इस पर? बिल्कुल, देखिए हम लोग काफ़ी लंबे समय से इस चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार रात के समय लोग कितना सेफ फील करते हैं। हम सुबह उठते थे, बहुत सारे क्राइम की घटनाओं की जानकारी हमको मिलती थी, तो आखिरकार ये घटनाएं कैसे रात में होती थी, क्या
रात की स्थिति होती है, ये जानने की बड़ी इच्छा थी और इसीलिए हम सभी आज निकले हुए यहाँ पर पूरी राजधानी में हम घूम रहे हैं और टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कौन सा एरिया अंधेरे में डूबा हुआ है, यहाँ पर कितने सुरक्षित हैं और हमको सुरक्षा अगर कोई दे रहा है तो क्या वाकई वो सड़कों पर नज़र आता है। फिलहाल पुलिस की गश्त कितनी दिखाई दी? अभी तक हमको घूमते लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, हमको कहीं भी पुलिस की गश्त तो नज़र नहीं आ रही है और आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं साँझ को आज क्या, और कैमरे में सारी चीज़ें कैद हो रही हैं। कुछ भी अब तक हमको कहीं पर भी कोई भी गश्त नज़र नहीं आई है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आखिरकार किस टाइम पर कौन से इलाके में ये गश्त हो रही है, ये ज़रूर एक बार सोचना चाहिए सभी को। कि प्रमुख सड़कों पर हम गुजर चुके हैं, आउटर के मार्गों पर भी हम जा चुके हैं, एक भी पुलिस हमको नज़र नहीं आई है। पुलिस की सुरक्षा तो जो है वहाँ इसमें लापरवाही दिख रही है और ये सुरक्षा राजधानी में तगड़ी होनी चाहिए। एक बात और है, यहाँ पर लापरवाही जो है वो नगर निगम की भी दिखाई देती है कि जब सड़कों पर अंधेरा पसरा रहता है। बिल्कुल, स्ट्रीट लाइट आप देखिए कई जगहों की हमको बंद मिली है। बस स्टैंड हम गए, चाहे भाटा गाँव वाले इलाकों में गए हम, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट बंद है, कुछ जगह पर जलती हैं और उसके बाद कुछ जगहों पर बंद हो जाती हैं। तो जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही हैं वाकई वहाँ दिक्कत की बात है और जो क्राइम करने वाले हैं उनके लिए एक बहुत मुफीद जगह होती है और वो अपने अंजाम देने के लिए अपने क्राइम को ऐसी जगहों को चुनते हैं और बार बार पहले वो ऐसी जगहों पर रेकी करते हैं, जाते हैं और तब वो उस जगह को, स्पॉट को चुनते हैं। जब अगर हमको एक दिन में ये स्थिति नज़र आ रही है तो अगर पुलिस रोज़ गश्त कर रही है तो क्या हालात उनके सामने आते हैं, किस तरीके से वो गश्त कर रहे हैं, कहाँ उनको स्पॉट है, वो हमसे बेहतर समझते होंगे। लेकिन देखिए आप सड़कों पर अभी तक तो हमको मुख्य मार्ग से गुजर रहे हैं, इस वक्त कोई भी नज़र नहीं आया, ना आउटर पे ना मुख्य मार्ग पर कोई हमको नज़र आ रहा है। चुनिंदा लोग ज़रूर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल चुनिंदा लोग नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से पूरा सूरत हाल तो आपने देखा ही और हमारा कैमरा भी लगातार काम कर रहा है। हमारे साथ कैमरा पर्सन रोहित भी हैं जो कि आपको ये सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी बात ये है कि हर बार समीक्षा की जाती है कि आखिर क्राइम का जो रेशियो है वो क्यों बढ़ रहा है, लेकिन कोई इन चीज़ों की पड़ताल जो है वो नहीं करता कि आखिर वजह क्या है। और वजह यही है कि रात की जो लापरवाही है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्राइम होते हैं वो रात के अंधेरे में ही होते हैं। इस वक्त 1:01 ठीक हुआ है और राजधानी के पंडरी वाले इलाके में हम इस वक्त गुजर रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए कि कई सारी जो स्ट्रीट लाइट जो है वो बंद है। ममता, आप क्या कहेंगी? देखिए, पिछले दिनों जब चाकूबाजी की लगातार घटनाएं हुई थी उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक ली थी, तमाम जो गृह मंत्री भी शामिल थे, तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे और उसके बाद में एसपी ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया और कहा था कोई दिक्कत होती है तो आप हमें संपर्क करिए। आपने व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया, ठीक है, लेकिन मौजूदा जो परिस्थिति वो भी तो आपसे छिपी नहीं है। बेसिक जो चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है वो तो पहले आप सुधारिए ना। ये ज़रूरत ही क्यों महसूस हो कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। और व्हाट्सएप नंबर जारी आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन पुलिस की गश्त कितनी होनी चाहिए, पुलिस के कर्मी मौजूद हैं या नहीं, इसको लेकर उनको भी हम एक तरह से कहें कि उनको भी पड़ताल करने की ज़रूरत है कि वो ऐसे औचक निरीक्षण करें तो समझ में आए और तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, सारी समीक्षाएं होती हैं और समीक्षाओं के साथ ज़रूरी है कि समीक्षा बैठक से जो कुछ निकलता है वो इम्प्लीमेंट भी हो। यहाँ पर इम्प्लीमेंट दिखाई नहीं देता, केवल बैठकें दिखाई देती है और शायद यही वजह है कि इस वक्त राजधानी में इस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। घंटों तक राजधानी की सड़कों, कॉलोनियों और बस स्टैंड जैसी अहम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल के बाद न्यूज़ 18 की टीम को बमुश्किल एक पेट्रोलिंग कार नजर आई। हालांकि पुलिस का दावा है कि लगातार गश्त की जाती है, लेकिन हमारे कैमरा ने जो हकीकत कैद की वो कुछ और ही कहानियां बयां करती है। रात करीब 3 बजे न्यूज़ 18 की टीम ने राजधानी के कमल विहार इलाके में अपना सफर खत्म किया। देवव्रत ने खास रिपोर्ट, हमारे संवाददाता ने खुद पूरा देखा बाहर जाकर के आखिर क्या चीजें रही, कहां पर, और भी सहयोगी हमारे सारे जुड़े हुए थे, आपको सारी रिपोर्ट दिखाई। देखिए, सवाल था आखिर राजधानी की सड़कों पर पुलिस चौकस क्यों नहीं है। शहर काफ़ी व्यापक है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है शहर का और धीरे धीरे बहुत सारी आउटर में कॉलोनीज भी बनती जा रही हैं। बहुत जगह निर्माण कार्य हुआ है और उसके साथ साथ
जगह पे चौड़ी सड़क पहुंचाने का, बिजली पहुंचाने का भी प्रयास लगातार शासन के द्वारा, निगम के द्वारा किया जा रहा है। कुछ एक क्षेत्र जहां पे छूट जाते हैं उसकी चर्चा होती है और उस पे भी काम आवश्यक रूप से उसमें चल रहा है। उसके अलावा गश्त में भी पुलिस की टीम्स गश्त में रहती हैं, जोनल चेक अधिकारी रहते हैं, एडिशनल एसपी रैंक के, सीएसपी रैंक के अधिकारी भी रात को गश्त चेक पे रहते हैं। और पिछले कुछ दिनों में कई सारे चोरों को हम लोगों ने गश्त के दौरान ही पकड़ा है। कुछ लूट की घटनाएं रात को हुई जिसमें रात को ही गश्त की टीम्स ने आरोपियों को पकड़ा है। तो गश्त में भी टीम एक्टिव है और शहर काफ़ी वृहद है। हमारी कोशिश है कि घटनाओं पे लगाम लगाएं। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल से। एसएसपी का कहना है कि शहर बड़ा है और पुलिस जितना हो सकता है उतना कर रही है। जहां तक रहा पेट्रोलिंग का सवाल, तो इसमें कहीं कमी नहीं रखी जाती। लेकिन न्यूज़ 18 ने जो कुछ भी कैमरे में कैद किया वो स्याह रातों की एक अलग तस्वीर पेश कर रहा है। तो रात के देखिए 2:24 हो गए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा और हम भी जो अपनी गश्त है वो अब यहाँ पर ख़त्म करेंगे। और हम कमल विहार इलाके में खड़े हुए हैं इस वक्त। एक आखिरी हम जब क्लोजिंग कर रहे हैं तो एक पेट्रोलिंग पार्टी हमको यहाँ पर नज़र आई। मेरे सभी साथी जो हम रात की गश्त पे निकले थे, हम आपस में चर्चा करेंगे और उसके बाद इसको क्लोजिंग भी करेंगे। आखिरकार कैसा उसका अनुभव रहा, ममता कैसा अनुभव रहा? अब लगभग हम 3 घंटे से घूम रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और ये जो लगातार दावे किए जाते हैं उन दावों की सच्चाई क्या है ये तो समझ में आपको आ ही गया होगा। और दूसरी बात ये है कि कंक्लूज़न अगर निकाला जाए तो अपने आप में एक बड़ा कंक्लूज़न आपको सामने आएगा जो दर्शक हैं वो निकालें। और ख़ासतौर पे महिलाओं को लेकर आप सोच सकते हैं कि आप कह तो देते हैं कि महिलाएं अक्सर डरती हैं, लेकिन क्यों डरती हैं? आप सोचिए कि उनके लिए सबसे ज़्यादा जिस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए, जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है वो संवेदनशीलता तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। जो बड़े लोग हैं जो प्लानिंग तो कर लेते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं इसको लेकर नहीं देखते, तो कहीं ना कहीं संवेदनशीलता की भी कमी है। बिल्कुल, और कई अहम पॉइंट्स पर हम गए यहाँ पर। कितनी टीम यहाँ पर घूमती है? आप तो क्राइम देखते हैं, आप क्या जानकारी है आपको कि कितनी पेट्रोलिंग टीमें घुमा करती हैं? जी देखिए, 40 टीमें हैं जो लगातार सतत गश्त करने के लिए लगाया गया है। लेकिन आश्चर्य की बात है, आश्चर्यजनक बात है कि पूरे लगभग 3 से 4 घंटे हम पूरे शहर का दौरा किया, खाक छान लिया और हर मोहल्ले तक गए और दूरस्थ क्षेत्र भी गए, लेकिन एक ही टीम है जो गश्त की टीम है वो दिखाई दी और ये चिंताजनक बात है। ऐसे में लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? देवव्रत, वीआईपी रोड जैसे इलाके में भी हम गए वहाँ पर, और वो तो ऐसा एरिया है जो कि हमेशा चर्चा में यहाँ पर बना रहा है। कैसे वहाँ का अनुभव आप देख रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग हुल्लड़ मचाते हुए भी जाते नज़र आए थे। जी, हुल्लड़ मचाते हुए, और एक तरह से वीआईपी रोड हब है यूथ का, और ख़ासकर रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ भी बहुत सारे वहाँ पर हैं। तो ऐसे में पुलिस की खासी जो नज़र है वो उस इलाके में होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूथ का जमावड़ा वहाँ पर होता है, जो कि एक तरह से पुलिस वहाँ पे दिखाई नहीं दी। एक तरह से बड़ी लापरवाही कही जाएगी। और रही बात पूरे शहर भर की, तो हमने दौरा किया तो ये तो साफ तौर पे समझ में आ रहा था कि पुलिस की कमज़ोरी है। और एक बार समीक्षा पुलिस को इस बात की करनी चाहिए, जो सच्चाई थी, जो सारी चीज़ें थी वो हमने दिखा दी, हमने अपना काम कर दिया। अब पुलिस प्रशासन, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी विभाग को अपना काम करना है कि वो भी मुस्तैदी से उतनी ही अपना काम करे और जो भी कमियां जो नज़र आई हैं सामने में उन कमियों को दूर करे। तो देखिए, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ ने अपनी ड्यूटी बखूबी निभा दी। क्या हकीकत है, कहाँ पर फॉल्ट्स हैं, कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर पूरी दौरा करके आपको बता दी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप कितना सचेत हैं, आप कितने जागरूक हैं, और हमारी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद किन की ड्यूटी शुरू होती है उनको आप कितना जगह पाते हैं, ये बहुत अहम है। बहरहाल रात बहुत हो चुकी है, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और हम भी अपने अपने घरों की ओर रवाना होंगे और देखते हैं कि आखिरकार न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ की इस पहल के बाद क्या बदलाव राजधानी में देखने को मिलता है। घंटों तक राजधानी की सड़कों, कॉलोनियों और बस स्टैंड जैसी अहम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल के बाद न्यूज़ 18 की टीम को बमुश्किल एक पेट्रोलिंग कार नजर आई। हालांकि पुलिस का दावा है कि लगातार
गश्त की जाती है, लेकिन हमारे कैमरों ने जो हकीकत कैद की है वो कुछ और ही बयां करती है। रात करीब 3 बजे न्यूज 18 की टीम ने राजधानी के कमल विहार इलाके में अपना सफर खत्म किया। घंटों तक राजधानी की सड़कों, कॉलोनियों और बस स्टैंड जैसी अहम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल के बाद न्यूज 18 की टीम को बमुश्किल एक पेट्रोलिंग कार नजर आई। हालांकि पुलिस का दावा है कि लगातार गश्त की जाती है, लेकिन हमारे कैमरों ने जो हकीकत कैद की वो कुछ और ही कहानी बयां करती है। रात करीब 3 बजे न्यूज 18 की टीम ने राजधानी के कमल विहार इलाके में अपना सफर खत्म किया। ममता लांजवर के साथ कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव, न्यूज 18 रायपुर। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।